क्योंकि लालू जी को नंबर एक आप पर भरोसा नहीं है कि आप उनको कई बार धोखा देंगे। और जितने अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। वो सारे प्रयोग बीजेपी के नहीं हैं, हम तो दोहराते हैं हमारे लोग। वो सारे शब्द प्रयोग लालू जी के। लालू जी का एक ही सपना है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लें, और मुख्यमंत्री बनाने के इससे बेहतर कोई मौका नहीं है कि केवल 2-3 का अंतर है। स्पीकर उनका है, राष्ट्रीय जनता दल का। क्योंकि लालू जी को नंबर एक आप पर भरोसा नहीं है कि आप उनको कई बार धोखा देंगे। और जितने अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। वो सारे प्रयोग बीजेपी के नहीं हैं, हम तो दोहराते हैं हमारे लोग। वो सारे शब्द प्रयोग लालू जी के। लालू जी का एक ही सपना है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लें, और मुख्यमंत्री बनाने के इससे बेहतर कोई मौका नहीं है कि केवल 2-3 का अंतर है। स्पीकर उनका है, राष्ट्रीय जनता दल का। तो जब चाहेंगे लालू यादव जनता दल यू को, सरकार को, जनता दल यू को तोड़कर 5-7 विधायकों को अपने समर्थन में ले लिया तो उनकी मेमोरी भी नहीं जाएगी, क्योंकि स्पीकर जो है उनका है। तो इसलिए नीतीश जी अब बेचारे हो गए। नीतीश जी अब दबाव में हैं। और एक कहावत है ना कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज नकल तो हलाल होना है बकरे को, बकरी की अम्मा को, तो कब तक आप खैर मनाइएगा। तो आप तो गिरफ्त में आ गए। उनकी 3-3 जिला दिया गया है, जिन जिलों में जाकर वो अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक करेंगे। तो मेरे जिम्मे ये 2-3 जिला मेरे जिम्मे भी दिया गया है। उसी क्रम में आज जहानाबाद में हूँ, कल गया में था, फिर परसों में अरवल जाऊँगा। गठबंधन टूटा है तो नीतीश जी झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ तो यह कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह को उसे बिना पूछे मंत्री बना दिया गया। जनता दल यू के सुप्रीमो हैं नीतीश जी। अगर 1.5 साल तक वो मंत्री बने रहे, उनकी बिना इच्छा किए, बिना सहमति के, उन्होंने बने क्यों रहने दिया, उनको वापस क्यों नहीं बुला लिया। दूसरा झूठ वो ये कर रहे हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। हम तो कहेंगे सर्जरी करना चाहिए। कोई ऑडियो क्लिप है, कोई दस्तावेज है, कि कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति बात कर रहा था तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम तोड़ भी देते तो भी सरकार नहीं बन सकती थी, उनके तो केवल 45 है। दोनों को जोड़ भी लेंगे तो भी बहुत नहीं बनता, तो क्यों तोड़ते। इसलिए ये दूसरा झूठ कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये झूठ और सरासर झूठ है। बताया रहा था आप जब गठबंधन टूट गया है तो आपके महत्व को फिर से मतलब लोग ज़्यादा आंकने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार में थे तो क्या बोलते। सरकार में जब है तो सरकार, अरे आप ज़्यादा छापिएगा, खिलाफ में बोलेंगे तब ना छापिएगा। एक मिनट सुनिएगा कि जब विपक्ष में रहता है तो सरकार पर हमला करता है। तो अगर कोई कमियां भी है सरकार की तो उसको तो छिपा लेता है, उसको उसके पक्ष में बोलता है। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए। तो जब बिहार में हमारी सरकार थी तो उसके खिलाफ हम कैसे बोलते। अब टूट गया तो खिलाफ बोले तो छाप रहे हैं। तो मेरे रोल में कोई बदलाव नहीं है, मैं जो पहले था वही आज भी हूँ। अब केंद्र की सरकार के खिलाफ में कैसे बोल सकते, हमारी सरकार है। तो राज्य सरकार जो है वो हमारी थी, तो हम कैसे बोलते उसके खिलाफ। तो मेरी भूमिका में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं वही हूँ और वही काम कर जो पहले करता, लेकिन सरकार नहीं है इसलिए फ़र्क दिखाई पड़ता है। जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा बिहार के अंदर, तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात,
वो बहुत दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी है, मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। कल केसीआर आ रहे हैं बिहार के अंदर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिनकी अपने राज्य में हालत खराब है। एक बाई इलेक्शन हार गए पिछले दिनों, बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबरा गए तेलंगाना में। तो जो लोग अपने राज्य में जो नकार दिए जा रहे लोग हैं, जिनका जन समर्थन घटता जा रहा है, वैसे लोग मिलकर फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और केसीआर कह रहे कि नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा फ्रंट बनना चाहिए। तो कोई इतने लोग सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, हर राज्य का मुख्यमंत्री जो है विपक्ष का, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? और ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश का क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री वही ना बन सकता जिसकी अपनी पार्टी के पास 200, 250, 300 अगर मेंबर नहीं होगा। तब तो जो गठबंधन के लोग होंगे उनका गर्दन पकड़े रहेंगे, हमेशा दबाते रहेंगे गर्दन, समर्थन वापस ले लेंगे। तो आज नरेंद्र मोदी जिस मजबूती से काम कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास, इसलिए बड़ा सा बड़ा निर्णय ले पाते हैं। और कमज़ोर प्रधानमंत्री, कमज़ोर का मतलब कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, अगर आपका अपना बहुमत नहीं है तो आप सहयोगी दलों के दबाव में हमेशा रहेंगे, वो डिक्टेट करेंगे टर्म्स आपको, और तो आप कोई भी निर्णय लेने के पहले आपको 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। तो देश की जनता को तय करना कि हमको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो इसलिए वो केसीआर हो, कोई हो, नीतीश कुमार, किन्हीं का भी सपना पूरा नहीं होने वाला है। 2024 में देश की जनता ने, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको मालूम है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा, कौन काम करेगा। तो इसलिए केसीआर के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कई अभी बिहार में कई केसीआर आएंगे और इन तरह तरह का फ्रंट बनाएंगे। अब तो कांग्रेस कह रही है कि हम, यानी कांग्रेस सरकार में है, लेकिन कांग्रेस कह रही कि कोई नाम पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए ये सब चलेगा।